नमस्कार साथियों, आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पर स्वागत है। आज का अपना एक शॉर्ट टॉपिक सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर पे रहने वाला है। ये क्या चीज़ है, इसका कहाँ यूज किया जाता है, क्या इसकी स्कोरिंग होती है, कैसे इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि जो आपका सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर ये क्या चीज़ है, इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो ये यूज कहाँ किया जाता है, जो मतलब जो रिस्क होती है आरडीएस की, किस में, प्रीटर्म या फिर प्री मैच्योर बेबी के अंदर, तो उसको असेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो नॉर्मली आप याद यहाँ पर लिख सकते हैं टू असेसेस रिस्क ऑफ आरडीएस। आरडीएस को मतलब आपको पता होगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या फिर डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रिस्क ऑफ आरडीएस इन प्री मैच्योर या फिर प्रीटर्म बेबीज़ के अंदर, उसको असेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर इसकी स्कोरिंग करने के लिए अगर स्कोर कम है, एक क्राइटेरिया ये है कि इफ़ स्कोर लेस है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रिस्क भी लेस है, और अगर स्कोर मोर है, हाई है, तो यहाँ पर रिस्क भी मोर है। ठीक है, ये इसका नॉर्मली कंसेंट रहता है। तो यहाँ पर मिनिमम स्कोर कितना होता है, इसके अंदर मिनिमम पूछा जा सकता है। मिनिमम स्कोर यहाँ पर होता है कितना, 0, यानी कि रिस्क है वो लेस है। और मैक्सिमम स्कोर कितना है, यहाँ का मैक्सिमम स्कोर है 10, यानी कि रिस्क भी मोर है। अगर इस टाइप का इतना स्कोर है तो रिस्क भी मोर है, हाई है। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल इसके कंपोनेंट कितने होते हैं, इसको स्कोरिंग करने के लिए कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। कितने कंपोनेंट होते हैं, तो टोटल 5 कंपोनेंट होते हैं। कितने, 5। और 5 कंपोनेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कंपोनेंट नंबर 1 क्या होता है, अपर चेस्ट रिट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अपर चेस्ट रिट्रैक्शन, ये पहला कंपोनेंट है। और दूसरा कंपोनेंट देखने को मिलता है कि लोअर चेस्ट के अंदर भी लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन ये देखने को मिलता है। और थर्ड कंपोनेंट यहाँ पर आता है जिपिस्टर्नम। क्या होता है, जिपिस्टर्नम, या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरकोस्टनल रिट्रैक्शन होता है। क्या होता है, इंटरकोस्टनल रिट्रैक्शन। ठीक है, और फोर्थ कंपोनेंट इसमें देखने को मिलता है नेजल फ्लोरिंग या फिर नेजल फ्लेयरिंग भी कह सकते हैं। और फिफ्थ जो आपका देखने को मिलता है एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग देखने को मिलती है। ये टोटल 5 कंपोनेंट है। अब इसकी स्कोरिंग है वो अकॉर्डिंग टू सीवीटी 1, 2 एंड 0, 1, 2 के स्कोर के आधार पर की जाती है। और 0 स्कोर अपने को कब मिलेगा देखने को, जब यहाँ पर क्या होता है, जो अपर चेस्ट रिट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड होता है। सिंक्रोनाइज देखने को मिले तो मतलब कंडीशन नॉर्मल है, यहाँ पर 0 स्कोरिंग की जाती है। और अगर यहाँ पर अपर चेस्ट के अंदर जो रिट्रैक्शन है वो इस टाइप में ऊपर नीचे होता रहता है, यानी कि लैग ऑन इंस्पिरेशन होता है। क्या होता है, लैग ऑन इंस्पिरेशन, तब यहाँ पर 1 नंबर की स्कोरिंग की जाती है। और अगर इर्रेगुलर है तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, 2 नंबर की स्कोरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, और लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन अगर किसी भी प्रकार का नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, तो कोई भी यहाँ पर 0 स्कोरिंग आपको दी जाएगी। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा बनता है, किसके अंदर, लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन के अंदर थोड़ा सा बनता है, यानी कि थोड़ा सा विजिबल होता है, तो वहाँ पर 1 नंबर की स्कोरिंग की जाती है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बन रहा है, यानी कि मार्क्ड लेवल तक आपको वहाँ पर देखने को मिलता है, तो वहाँ पर 2 नंबर की स्कोरिंग की जाती है।
ठीक है। और जिप्स्टर्नम के अंदर क्या होता है, किसी भी प्रकार की कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं रहती है, नॉर्मल ही रहता है, तो वहाँ पर जीरो स्कोरिंग की जाती है। लेकिन थोड़ा सा विजिबल है तो वहाँ पर आपको क्या पर 1 नंबर की स्कोरिंग देखने को मिलेगी। 1 नंबर की स्कोरिंग आपको करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर थोड़ा ज़्यादा है यानी कि वहाँ पर आपको स्कोरिंग 2 नंबर की करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सीवियर कंडीशन है, ठीक है। 2 नंबर की स्कोरिंग थोड़ी सीवियर कंडीशन के अंदर आ जाती है आपकी। अब अगर नेज़ल फ्लेयरिंग यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है, तो आपको 0 स्कोरिंग करनी है। और मिनिमल यानी कि थोड़ी सी है तो यहाँ पर आपको 1 नंबर की स्कोरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मार्क्ड यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा है, हाइपर थोड़ी सी मतलब हाइपर है यानी कि सीवियर है, तो वहाँ पर ज़्यादा है तो आपको मार्केट के अंदर 2 नंबर की स्कोरिंग करनी पड़ेगी। और अगर एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग हो रही है तो अगर अच्छी है, ग्रंटिंग नहीं हो पा रही, अच्छी कंडीशन है, ग्रंटिंग नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर आपको सीधी सी बात है कि 0 स्कोरिंग करनी पड़ेगी। अगर थोड़ी सी यानी कि आपको वहाँ पर क्या है, आपको वहाँ पर ग्रंटिंग यानी कि जो साउंड है वो आपको सुनाई दे रहा है, किसके साथ में, आप स्टेथोस्कोप के माध्यम से वहाँ पर सुन पा रहे हैं, यानी कि ऑडिबल विथ स्टेथो, तब आपको वहाँ पर 1 नंबर की स्कोरिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको बिना स्टेथो के भी, विदाउट स्टेथो ऑडिबल है, तो वहाँ पर आपको ये सीवियर कंडीशन है, यानी कि बिना स्टेथो के आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे पा रहा है, एक्सपायरी घंटिंग है वो ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे पा रही है, तो वहाँ पर आपको 2 नंबर की सीवियर कंडीशन कहलाती है, वो आपको यहाँ पर हाई है, वो आपकी 2 नंबर की स्कोरिंग करनी पड़ेगी। अब बात आती है यहाँ पर कि इसका आप स्कोरिंग कैसे करेंगे। स्कोरिंग अंदर जैसे मैंने बताया कि आपकी मिनिमम स्कोर 0 होता है लेकिन मैक्सिमम 10 होता है। अगर स्कोरिंग के अंदर मोर देन 6 का स्कोर आपको देखने को मिले तो समझ जाना कि सीवियर रिस्क है, किसकी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। और अगर 10 है तो कुल मिलाकर समझ लेना कि जो रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुका है। जितना ज़्यादा स्कोर उतनी ज़्यादा रिस्क, जितना कम स्कोर उतनी ज़्यादा कम रिस्क। तो कुल मिलाकर ये इस टाइप की स्कोरिंग की जाती है, तब जाकर आपको सिल्वरमैन एंडरसन स्कोर आपको प्राप्त हो पाता है। और ये किसके लिए किया जाता है, तो मैंने बताया था आपको, ये आपका प्री मैच्योर या फिर प्रीटर्म बेबी के अंदर जो आरडीएस की रिस्क होती है उसको असेस करने के लिए इसका काम किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शॉर्ट वीडियोज़ है, लाइक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कम टाइम में आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक करें, कोई डाउट या सजेशन हो कि अगला वीडियो किस पर आए तो आप डायरेक्ट कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नए वीडियो के साथ में मिलेंगे एक बार फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।